नमो नमः प्रिय विद्यार्थिनः आगम्यताम् अद्य वयं प्रथमस्य पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमं तु मातुः सरस्वत्याः चरणयोः वन्दनं कुर्मः। आइए सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। प्रथमः पाठः, पहला पाठ, भारती वसंत गीतिः। भारती अर्थात माँ सरस्वती, माँ शारदा। वसंतः वसंत, वसंत ऋतुः, ऋतुराज वसंत। गीतिः अर्थात गीतम। तो इसका अर्थ हुआ माँ भारती का, माँ सरस्वती का वसंत ऋतु में गाया जाने वाला गीत। तो आइए हम इस पाठ का परिचय करते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोऽस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली नामक गीत संग्रह से संकलित किया गया है। प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय सम्प्रार्थयते। अर्थात प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, इस प्रकृति की सुंदरता को देख करके ही सरस्वती की वीणा से मधुर झंकार है वो उत्पन्न हो सकती है। इसी भावना से कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वती से वीणा वादन की प्रार्थना करता है। आइए अब हम इस पाठ का सबसे पहले वाचन करते हैं, गायन का प्रयास करते हैं और फिर इसका अर्थ जानते हैं। इसमें कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री माँ सरस्वती शारदा से यह प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, आप ऐसी नूतन वीणा का वादन कीजिए, वीणा को बजाइए, ताकि सभी में एक नवीन संचार की उत्पत्ति हो सके। इस सृष्टि में नव चेतना का संचार हो सके। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, हम मिलकर के गायन का प्रयास करते हैं। निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला वसन्ते लसन्ति सरसारसाला कलापाललितकोकिला काकलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। सबसे पहले हम प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ जानते हैं।
अये वाणी, हे वाणी। वाणी यहाँ सरस्वती का सूचक है। हे माँ सरस्वती, हे माँ शारदे। नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाइए। हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए। और क्या कीजिए, तो कहा ललित नीति लीनाम, ललित सुंदर नीति से युक्त, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, मृदुम गीतिम गाय, मधुर गीत को गाइए। हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीति से युक्त मधुर मधुर गीत को गाइए, ताकि हम सब में एक नव संचार का प्रवेश हो सके। आइए आगे देखते हैं। संक्षेप में संस्कृत भावार्थ यानी संस्कृत व्याख्या भी देखते हैं। कवि ही सरस्वती प्रार्थयति यत् हे देवी सरस्वती, त्वं नूतनां वीणां वादय, अपि च सुन्दरनीतिभिः युक्तं मधुरं गीतं च गाय। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीय सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला काकली नाम। आइए अब हम इसका अन्वय और साथ ही अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। ई है यहाँ, वसंते वसंत में, इस वसंत ऋतु में, षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें जो प्रमुख मुख्य समस्त ऋतुओं की जो राजा मानी गई है वो है वसंत ऋतु। ई है वसंते, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर यानी सुंदर, मंजरी आम्र पुष्प आम्र मंजरी, पिंजरी पीतवर्णीय पीले वर्ण की, भूत यानी युक्त, मालाहा उनकी पंक्तियां, सरसाहा सरस रस युक्त रस से परिपूर्ण, रसालाहा आम्र आम, लसंती सुशोभित हो रहे हैं। तो कहा इस वसंत ऋतु में क्या है कि इस वसंत ऋतु में सुंदर आम्र पुष्पों के कारण पीले हुए रस युक्त रस से परिपूर्ण स्वादिष्ट आम्र वृक्षों की मालाएं शोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं। और क्या है, ललित कोकिला काकली नाम कलापाह लसंती, ललित सुंदर मनमोहक कोकिला कोयल, काकली कोयल की कूक कोयल की ध्वनि और उनका कलापाह यानी समूह है, लसंती यानी शोभित हो रहे हैं। अर्थात मनमोहक सुंदर कोयलों की कूक, उनकी ध्वनि और कोयलों के जो समूह हैं वो लसंती शोभा पा रहे हैं। अर्थात वसंत ऋतु में चारों ओर सुंदर मनमोहक जो कोयल हैं उनकी ध्वनियाँ चारों ओर सुनाई दे रही हैं, उनके समूह चारों ओर शोभा पा रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ भी देख लेते हैं। कवि ही वसंत कालस्य छविं वर्णयन् कथयति यत्
अस्मिन् वसंत ऋतौ पीतवर्णीयानां रसपूर्णानाम् आम्रवृक्षाणां पंक्तयः शोभायमानाः सन्ति। पुनः च अस्मिन् वसंत ऋतौ मधुरस्वरयुक्तानां कोकिलानां सुन्दरः समूहः अपि शोभमानः अस्ति इति। आइए अगला कवितांश पढ़ते हैं। वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया शवानीरे तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिम्। आइए अब हम इसका सबसे पहले पदच्छेद देखते हैं। वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजायाः शवानीरतीरे नतां पंक्तिम् आलोक्य मधुमाधवीनाम। आइए अब हम इसका अन्वय और साथ ही अर्थ जानते हैं। कलिंदात्मजायाः अर्थात यमुनायाः, यमुना नदी के, शवानीर तीरे अर्थात बैंत की लताओं से युक्त तीर पर, उसके तट पर, यानी एक लताएं होती हैं, बैंत नामक कुछ लताएं होती हैं। तो यमुना नदी के बैंत से या वैत्र से युक्त लताओं के तट पर, किनारे पर, सनीरे जल युक्त, जल के कणों से युक्त, समीरे वायु के, पवन के, मंद मंदम वहती, मंद मंद, शनैः शनैः, धीरे धीरे बहने पर, धीरे धीरे चलने पर क्या होता है? तो कहा मधु माधवी नाम, मधुर मालती की लताओं को, नताम झुकी हुई, पंक्तिम पंक्तियों को, आलोक्य देख करके, हे वाणी, हे माँ सरस्वती, नवीन वीणा को आप बजाइए। यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन किया जा रहा है कि हे माँ सरस्वती, वसंत ऋतु में इस प्रकार हरे भरे पर्यावरण को, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। आइए इसका एक बार फिर अर्थ देखते हैं कि यमुना नदी के बैंत से युक्त लताओं के तट पर, जल युक्त वायु के मंद मंद चलने पर, सुंदर मालती की जो लताएं हैं उनको झुकी हुई देख करके हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। यमुना नदी का तट है, किनारा है, और उस किनारे पर बैंत की अनेक बहुत सारी लताएं हैं, लताओं का समूह है, और उस किनारे पर जल युक्त, जल के कणों से युक्त धीरे धीरे वायु है, वो बह रही है, वायु चल रही है, पवन चल रही है। और उस पवन के, उस वायु के चलने से वहाँ पर आसपास सुंदर जो मालती की लताएं हैं वो झुक चुकी हैं, लहलहाते हुए झुक रही हैं। और उन झुकी हुई पंक्तियों को देख करके, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके हे माँ शारदे, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, ताकि हमारे भीतर भी उस नवीन नूतन संचार
का प्रवेश हो सके। आइए अब हम इसके संस्कृत भावार्थ को भी जान लेते हैं। यमुना नद्याः वेत्रलताभिः आच्छादिते तटे जलयुक्तस्य वायोः मन्दं मन्दं प्रवहनात् मधुरमालत्याः लतानाम् अवनतां पंक्तिं दृष्ट्वा हे सरस्वती त्वं नवीनां वीणां वादय इति एवं कविः गायति। अस्तु प्रिय विद्यार्थिनः, शेष गीत को हम अगले भाग में शीघ्र ही जानेंगे। तब तक नमो नमः, धन्यवादः।